अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं वो आपका टीचर एहसन अली। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर है हमारे पास 1, रियल नंबर्स। 9th क्लास का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज का वो है रियल नंबर्स। ठीक है, तो चैप्टर के नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि हमारा किसके ऊपर काम होना है, इसमें रियल नंबर्स पे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रियल नंबर्स होते क्या है। तो ये इसकी कुछ हिस्ट्री वगैरह है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन पे लेके जाता हूँ। रियल नंबर्स की डेफिनेशन है यहाँ पर, आर इक्वल्स टू रैशनल यूनियन इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या डेफिनेशन हमारे पास आती है, रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, क्यू इज अ रैशनल और क्यू प्राइम इज अ इरेशनल नंबर्स। अब यूनियन का मतलब होता है कि इनके दरमियान जितने भी नंबर्स आते हैं, ठीक है, वो सारे हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक ग्राफ सा टी ग्राफ सा बना हुआ है कि रियल नंबर्स में क्या आते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर्स, ठीक है, और इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, और रैशनल नंबर्स में क्या आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ये हमारे पास वैल्यू है, इसके स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों का यूनियन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, रियल नंबर्स। मतलब रैशनल वाले भी रियल्स हैं और इरेशनल वाले भी रियल्स हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें पता होना चाहिए कि रैशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के रैशनल नंबर्स, ये वाली चीज अभी हम करेंगे इसको। ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स की। तो डेसिमल्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो हमारे पास क्या आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, ये बहुत जानना जरूरी है। वो क्या है, डेसिमल नंबर्स विद द फाइनाइट numbers of digits after the decimal points is called the terminating decimal numbers। फाइनाइट मीन्स कि जिनको डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर क्या है, एक फाइनाइट नंबर, जैसे ये 0.25 नंबर खत्म हो गए, तो जो आंसर हमारे पास कंप्लीट आ गया वो क्या है, 0.25, यहाँ पर 0.32, 0.375। तो ये क्या हो गए हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। ठीक हो गया, और ये कौन से होते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसी के साथ क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया, द डेसिमल नंबर्स, ये यहाँ पे डेफिनेशन को मैं कर रहा हूँ, द डेसिमल नंबर्स विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये हमारे पास है। अब इसमें क्या आता है, इसमें तो थे टर्मिनेटिंग में आते हैं हमारे पास जो फाइनाइट नंबर्स होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास क्या आएंगे, जो इनफाइनाइट आएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1/3 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आ रहा है, 0.3333। तो इट मीन्स कि लास्ट वाले पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो सारे सिमिलर आ रहे हैं। तो ये क्या होंगे हमारे पास, रिकरिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन क्या होंगे, रिकरिंग होंगे, क्योंकि हमें पता है इसके बाद आंसर क्या आना है, 3 आना है, 0.3, फिर 3, फिर 3, फिर 3। इसलिए हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, सो ऑन। तो इसको हम कंसीडर करते होते हैं रैशनल नंबर्स। इसी तरह ऐसे ही है, 0.166। अब 22/7, ये हमारे पास आ रहा है एक पैटर्न। अब इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि नहीं, इसमें रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, 1, 4, 2, 8, 5, 7। फिर आगे हो रहा है 1, 4, 2, 8, 5, 7, मतलब कि ये इसके ऊपर रिपीटिंग पैटर्न है। तो ये भी क्या होगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे। इसी के साथ इरेशनल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि उसने बोला है, द डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, कंटिन्यू इंडेफिनिटली विद टर्मिनेटिंग। ठीक है, विदाउट टर्मिनेटिंग। तो ये क्या होता है, ऐसे नंबर जो चलते रहे लेकिन हमें उनके अगले वाले नंबर्स नहीं पता हो। जैसे पाई को उसने बोला होगा, ये क्या है, 3.14159265। देखो आगे वाले डिजिट्स हमें पता नहीं है क्या आएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इरेशनल नंबर्स। अब ऐसे नंबर्स जैसे स्केयर रूट्स है, स्केयर रूट 2, स्केयर रूट 3, स्केयर रूट 5, प्राइम नंबर्स के जो स्केयर रूट्स हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं,
तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोल देते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत ज्यादा बेस करेगा, तो आपने इसको याद रखना है। तो एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1, काफी नीचे, हाँ जी ये रही 1.1 एक्सरसाइज है। इसमें वो कहता है आइडेंटिफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। हमने आइडेंटिफाई करने हैं, तो इनको लिख लेते हैं हम। पार्ट 1 है क्वेश्चन 1 और पार्ट 1 है हमारे पास। उसमें वो कहता है कि 2.35, 35 एंड 35 ये हमारे पास नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, अब यहाँ पर देखें, ये तो रिपीट पैटर्न आ रहा है ना, 3535, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.35 बार। इट मीन्स के रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ये तो हमें पता है। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया अभी नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग है और ये क्या आ रहे हैं, रिकरिंग आ रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर ये क्या होंगे हमारे पास, रैशनल हो जाएंगे, रैशनल नंबर, क्योंकि हमने पढ़ा है ऊपर कि ये रैशनल नंबर्स हैं, तो ये क्या आएगा, रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसी के साथ इसी का पार्ट 2 है हमारे पास 0.6। अब 0.6 बार का मतलब है 0.666 666 सो ऑन। ठीक है, अब ये भी यही सिमिलर है, नॉन टर्मिनेटिंग ही होंगे ये भी। ठीक हो गया, और रिकरिंग आएंगे, तो ये भी क्या होंगे हमारे पास, रैशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल कौन से हैं। तो थर्ड पे चलते हैं, थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है 2.236067 अब इसके बाद पॉइंट के बाद हमारे पास जितने भी डिजिट्स है वो सारे डिफरेंट है, 2, 3, 6, 0, 6, 7, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग ही होंगे ना, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक हो गया, और ये होंगे नॉन रिकरिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल, इरेशनल नंबर्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है इसी का पार्ट 4। तो 4 हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 7। अब स्क्वायर रूट 7 लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 2.6457 सो ऑन। तो ये भी हमारे पास सिमिलर वही आ रहा है, नॉन रिपीटिंग हो रहे हैं ये हमारे पास, नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें पता नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया, प्राइम नंबर्स के जितने भी स्क्वायर रूट्स है वो क्या होंगे, इरेशनल्स होंगे। तो यहाँ पे भी लिख दें आप, इरेशनल्स, इरेशनल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5 ई। अब इस ई की हमारे पास वैल्यू होती है, वो होती है 2.718, ऊपर गिवन भी थी, तो 8281824 एंड सो ऑन चलती रहेगी ये भी। ठीक हो गया, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पाई। पाई की वैल्यू भी ऊपर गिवन थी हमारे पास, पाई की वैल्यू होती है 3.14159265 कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ी आएगी इसी तरह। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो ये भी हमारे पास इरेशनल आ गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्वेश्चन है 5 + 11 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या आएगा, 5 + 11 स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास ऐड और इसका करके आता है 8.31662479। तो ये भी चलते जा रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जब भी हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आ जाएगा तो इट मीन्स कि वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि वो नॉन रिकरिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा।
तो ये क्या होगा हमारे पास, इरेशनल नंबर, इरेशनल। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट वाला है, उसको भी देख लें, वो भी आपको पता चल जाएगा। 3 स्क्वायर रूट प्लस 13 स्क्वायर रूट। अब ये दोनों ही हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, इनको ऐड भी कर लेंगे तब भी ये क्या होंगे, इरेशनल ही बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, इज नॉन टर्मिनेटिंग ये होंगे ना आंसर। मैं इसको चलो सोल्व भी कर देता हूँ, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.33, 5.33, 760, 208 सो ऑन। तो ये क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग है, और नॉन रिकरिंग है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इरेशनल, इरेशनल नंबर। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट इसका पार्ट 9, 15/4। इनको डिवाइड करते हैं 15/4 को, तो ये आएगा 3.75। तो ये तो एक हमारे पास टर्मिनेटिंग आंसर आ गया, नंबर आ गया ना, क्योंकि स्टॉप हो गया, फुली आंसर दे गया। तो ये क्या आ गया, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, डेसिमल नंबर। सो ये क्या होगा, रैशनल नंबर। ये हमारे पास रैशनल नंबर आ गया। तो इसके बाद हमारे पास है पार्ट 10 इसी का, 2 - √2 एंड 2 + √2। तो ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, a - b एंड a + b। क्या आएगा ये हमारे पास, 2 स्क्वायर -√2 का स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर इज 4, ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा हमारे पास 2। 4 - 2 इज 2। तो 2 तो ऑलरेडी एक रियल नंबर है, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब सिंपल सा एक होल नंबर जितने भी है वो रियल, वो सारे रैशनल्स ही होते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, रैशनल नंबर। ठीक हो गया, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, वो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइंस। ठीक है, इनको हमने नंबर लाइंस के ऊपर बताना है। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 आपको पता है ये क्या है, इरेशनल है, इरेशनल है। तो इरेशनल है तो इट मीन्स कि इसका आंसर अब हमारे पास क्या आता है, इसका स्क्वायर रूट लूंगा अगर मैं, तो वो आता है 1.414, और आगे ये चलता जाएगा। ठीक है ये हमारे पास इरेशनल सा आंसर एक आएगा। तो इसलिए इसकी रिप्रेजेंटेशन ये नहीं है कि सिंपल हमने लाइन लगाई और बता दी। इसको बताने के लिए हमें पूरा एक ड्रॉ करना पड़ता है, उसके लिए ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन चाहिए होती है। ठीक है, तो इसको ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में हम बताते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या है, 1.4 है ना, तो ये नियरली इक्वल्स टू किसके है, विच इज, विच इज नियर टू 1, 1 के इक्वल आ रहा है ना तकरीबन, क्योंकि 1.5 होता है तो हम इसको 2 पे ले जाते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो अभी हम इसको ना ड्रॉ करेंगे किसके साथ, ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन इसकी करेंगे तो हमारे पास क्या आती है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में हमारे पास हमने बनानी होती है राइट ट्राइंगल्स। ठीक हो गया, कि हमारे पास क्या क्या यूनिट्स आ सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है, 0 1 2 3 -1 -2 एंड -3। अब ये रैशनल नंबर है तो ये चलता जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये 0 है, अभी 1 के हम कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये a आ गया। अब यहाँ पर अगर हम इसे एक साइड को इसको 1 ले लिया, ठीक हो गया, ये 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन होगी, दूसरा जोन सा है कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होगी, कि हम एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे ऐसे। ठीक हो गया, राइट ट्राइंगल बनाते हैं, तो इसको ओ ए बी बोल देते हैं। अगर ये 1 है,
ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट 2 चाहिए, तो यहाँ पर भी हमें 1 लेना पड़ेगा। तो हम कैसे इसको लेंगे, जैसे कि हम सॉल्व करते होते हैं पैथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ पैथागोरस पैथागोरस थ्योरम। तो वो हमें क्या बताएगा, मैं इसको भी रिमूव करता हूँ, बाद में मैं इसको लिखता हूँ। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो वो क्या कहता है हमें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ बी हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे रहने देते हैं, इक्वल्स टू ओ ए क्या है 1 प्लस ए बी हमारे पास क्या है 1, तो 1 प्लस 1 ये तो 2 हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, ओ बी का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आएगा ओ बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2, ठीक हो गया। तो स्क्वायर रूट 2 हमारे हमें स्क्वायर रूट 2 की कंस्ट्रक्शन चाहिए थी ना, इसलिए हमारे पास ये बेस और ये जो हमारे पास है परपेंडिकुलर, हमें क्या लेना पड़ा 1 1, यहाँ से आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2, ये एक राइट ट्रायंगल। अब आंसर हमारे पास आया था 1.44, तो इट मीन्स कि वो यहाँ पर कोई 1 2 3 4 5 और आगे 6 7 8 9 10 तक जाएगा। तो ये 4 पॉइंट समथिंग आया था, तो यहाँ के इसके करीब ये पॉइंट बनता है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट बनता है जिसको हम पी बोल देते हैं। यहाँ से हम एक आर्क को ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या बनेगी हमारे पास ऐसे, ये रही। तो ये हमारी इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन है स्क्वायर रूट 2 की, ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक हो गया, कि स्क्वायर रूट की कैसे आपने रिप्रेजेंटेशन करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 इसी का। पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 के ऊपर अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको भी सिमिलर हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन कर दी हमने, ठीक है। एज स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आएगी 1.732, सो ठीक है। तो ये क्या आता है, विच इज नियर टू, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, ठीक हो गया। तो हम इसको अभी शो करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है ना, शो इन नंबर लाइन या ड्रॉ इन नंबर लाइन, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, हम ले लेते हैं एक नंबर लाइन, तो 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब एज इट इज जैसे पहले लिया था, ठीक है, ये 2 के पास बन रहा है, तो ये यहाँ से O से ये हम B ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम एक ड्रॉ करते हैं यहाँ पर राइट ट्राइंगल, ये क्या आ गया, B आ गया, ये भी 1 ये भी 1, ठीक हो गया। तो इनका फिर से हम ले लेते हैं पैथागोरस थ्योरम यूज करते, तो क्या आएगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक हो गया। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ओ बी हमने फाइंड करना है, ओ ए क्या है 1, ए बी भी 1 है, तो ये आएगा 2 ओ बी आ गया, ये तो वही आ गया स्क्वायर रूट 2, क्या आ गया ये हमारे पास, ओ बी आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2, बट हमें आंसर चाहिए स्क्वायर रूट 3 का। क्या चाहिए आंसर, स्क्वायर रूट 3 का। तो यहाँ से जैसे ही हमने एक और इस पॉइंट पर हम एक और परपेंडिकुलर गिराते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर हम एक और परपेंडिकुलर ऐसे गिराते हैं, ये राइट, ठीक है। तो ये एक परपेंडिकुलर और यहाँ पर हमारे पास आ गया, तो यहाँ से O से एक इस पॉइंट तक मिलेगा, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं C, ठीक है। यहाँ पे आप कंपास रख के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी वैल्यू, ये भी हमारे पास क्या होगी, 1 ही होगी,
ठीक है। तो अभी ये हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, पहले ये बन रहा था जहाँ पर परपेंडिकुलर गिर था वो 90 का एंगल बनते हैं। तो ओ सी हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। अब हमने ये, मैं जिसको येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल का हमने फाइंड करना है। तो क्या आएगा ये हमारे पास, यहाँ पे हम लिखते हैं ओ सी, अब हाइपोटेन्यूज बन गया। तो ओ भी हमारे पास बेस हो गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर बन गया ना हमारे पास, बी एंड सी। ठीक हो गया। तो ओ सी हमने फाइंड करना है। ठीक है। ओ बी हमारे पास कितने हैं, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, प्लस बी सी हमारे पास है 1, तो ये कैंसिल होके आ गया 2 प्लस 1, तो 3 हो गया। ओ सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड्स पे, ये कैंसिल हो गया, तो ओ सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3। तो हमें स्क्वायर रूट 3 की ही चाहिए थी ना, ये क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 को ही हमने रिप्रेजेंटेशन करनी थी यहाँ पर। तो ये हमारे पास आंसर यहाँ पे बनता था 1.7। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके पास से ये हमारे पास जो एक गुजरेगी कंपास, वो ये ऐसे आएगी। ठीक हो गया। तो ये इसकी क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो आप जब नोटबुक पे बनाएंगे, तो मेरा तो ये पैड पे है तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, आप अच्छे से इसको बनाइएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 होल 1/3, ये हमारे पास है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज बनाता है। ठीक है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो ये हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12, 12 प्लस 1 13/3, 13/3 आ रहा है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये बिटवीन आता है 4 एंड 5 के। ठीक है। लाइक अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये डिवाइड करने पे आता है 13 डिवाइडिंग बाय 3, तो ये हमारे पास आएगा 4.3333, सो ऑन। ठीक है। रेशनल नंबर है ना, तो क्योंकि रिकरिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, तो ये बिटवीन आ रहा है 4 एंड 5 के। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या आएगा ये हमारे पास 1, ओ सॉरी 0 से स्टार्ट करते हैं इसको, 0 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 एंड -4। अब यहाँ पर आ रहा है 4.33, तो 4 से आ गए 1 2 3, तो इस पॉइंट पर ये क्या होगा हमारे पास, होगा 4 होल 1/3। ये हमारी बाकी रियल नंबर्स की सिंपल रिप्रेजेंटेशन होती है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -2 1/7। ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब क्या आएगा, तो ये आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2। इनको सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास 15 डिवाइडिंग बाय 7, तो ये आएगा हमारे पास 15 डिवाइडिंग बाय 7 माइनस में, तो ये आएगा -2.14857। तो आगे वाला भी यही सिमिलर नंबर आते जाएंगे। ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं, याद रखना ये। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो रियल लाइन एक ले लेते हैं, नंबर लाइन। तो क्या आएगा 0 1 -1 -2 -3। अब 2.1 है तो यहाँ पर ये हमारे पास 2.1 बनेगा, तो इस लाइन को शो कर देते, तो ये क्या आएगा -2 होल 1/7। तो इसको भी ले लो 1 2 3, ये हमारे पास नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है 5/8। ठीक है। इस नंबर को ले लेते हैं 5/8, डिवाइड करते हैं 5 डिवाइडिंग बाय 8, तो ये आता है 0.625। ठीक है। 6250 पॉइंट। तो ये 4 पार्ट है। नंबर लाइन पर ले लिया हमने 0 1 एंड 2, -1 एंड -2, तो 0.6 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 6 पे जाना है, तो थोड़ा सा आगे यहाँ पर ये 6 पे ऑलमोस्ट बनेगा, तो ये क्या होगा 5/8। सिंपल से का आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ये आएगा 2 होल 3/4। तो इनको भी सॉल्व कर लें, तो ये हमारे पास 2 होल 3/4 क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 प्लस 3 11, 11/4। तो इनको कर लेते हैं डिवाइड, तो ये आएगा 2.75। तो 2.75 को कर लेते हैं हम नंबर लाइन पर 0 1
3 -1 -2 एंड -3 2.7। तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आगे 0.5 भी है तो ये तकरीबन यहीं पे बन जाएगा। तो ये क्या होगा 2 3 होल बाय 7 2 होल 3 बाय 7 सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास, ये खत्म हो गया क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 2 खत्म हो गया। तो क्वेश्चन 3 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन 3 क्या है हमारे पास, उसने बोला है कि आप सॉल्व करें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। हमने इसको p ओवर q की फॉर्म में लिखना है। तो पार्ट 1 है हमारे पास 0.4। तो इट मीन्स कि ये क्या हो रहा है, रिपीटिंग नंबर है, रिकरिंग नंबर 0.4444 सो ऑन। ठीक है, ये नंबर आ गया, इसको इक्वेशन 1 बोल दें। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या आएगा, इसको सॉरी यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ये है x इक्वल्स टू 0.4444। ठीक हो गया। तो क्या आएगा ये हमारे पास 10x इक्वल्स टू 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट आगे चला जाएगा, लाइक 4.4444 सो ऑन, ये बन जाएगा। तो इसको बोल दें इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 1। तो ये क्या आएगा 10x था, तो 10x, ये इधर x है तो -x हो जाएगा। तो ये आएगा 4 पॉइंट, जो पॉइंट वाली सारी वैल्यूज है वो सारी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी आपस में। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 4.4444 सो ऑन माइनस 0.444 सो ऑन। तो ये सारी आगे वाली आपस में माइनस होकर आंसर देंगे हमें 4। तो 10x माइनस x, तो ये होगा 9x। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल्स टू 4/9। ये हमारे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया हमारे पास, जिसको हमने p ओवर q की फॉर्म में लिखना था। इसी का पार्ट हमारे पास है 2। पार्ट 2 है 0.37। लेट x इक्वल्स टू 0.37। अभी बार मीन्स के ये रिकरिंग नंबर्स हैं, तो ये क्या आएंगे हमारे पास, आएगा 373737 सो ऑन। तो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब ये 2 डिजिट्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या आएगा 100x इक्वल्स टू, ये 2 डिजिट्स यहाँ पे चले जाएंगे तो 37.37373737 सो ऑन, इक्वेशन 2 बोल दें। अब अगेन इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 एंड 1। तो क्या आएगा 100x माइनस x इक्वल्स टू 37.3737 so on minus 0.373737 so on। तो ये वाले तो होंगे माइनस, तो क्या बचेगा 37। अब 90 इधर क्या बच गया 100 माइनस 1 तो 99x। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 37/99। अब x हमने लेट किया हुआ था जिसके केवल उसको पुट कर देते हैं, तो वो था हमारे पास 0.37 बार। तो वो किसके इक्वल है 37/99। ये हमारे पास रैशनल नंबर है। थर्ड पार्ट पर चलते हैं इसके। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.21। तो ये भी सिमिलर एज इट इज होगा जैसे 37 को हमने किया है। लेट x इक्वल्स टू 0.21। तो ये क्या होगा x इक्वल्स टू 0.212121 सो ऑन, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो 2 डिजिट्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो ये फिर क्या होगा 100x इक्वल्स टू 2 डिजिट्स आगे आ जाएगा पॉइंट, तो 21.2121 एंड सो ऑन, इक्वेशन 2 बोल देते हैं इसे। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मैं ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं इधर लिखता हूँ 2 - 1। तो क्या होगा 100
x माइनस एक्स इक्वल्स टू 21, बस ओनली 21 ही बचेगा माइनस करने के बाद। तो क्या आएगा ये हमारे पास 100 माइनस एक्स इज 99x, 21 x इक्वल्स टू 21 ओवर 99। तो x की वैल्यू थी हमारे पास 0.21 पार 21 ओवर 99। ये हमारे पास इसके आंसर्स है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये हमने बतानी है जस्ट प्रॉपर्टीज। ऊपर सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, जस्ट वहां से हमने प्रॉपर्टीज को देखने हैं जो आपने एक दफा मैं आपको बता देता हूँ ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज हमने बतानी है इनमें कि कौन कौन सी हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें यूज हो रही है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, जस्ट नेम बताने हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन 4 पार्ट 1। तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस 4 प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस बी 4 प्लस बी। अब जो भी जिसमें हमारे पास सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज होती हैं प्लस माइनस में, वो हमारे पास एसोसिएटिव होती है। तो क्या होती है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक हो गया। अब पार्ट 2 है इसका, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब ये हमारे पास क्या आती है, सिंपली जब हम वैल्यूज को आगे पीछे करते हैं प्लस माइनस में, इनके आंसर्स में कोई चेंज नहीं आता, तो ये होती है हमारे पास कॉमोटेटिव। तो ये क्या आएगा हमारे पास कॉमोटेटिव, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या है हमारे पास एडिशन में आएगी ना, क्योंकि ऐड है, ओवर एडिशन। थर्ड पार्ट, उसमें वो कहता है कि x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब जब एक ही नंबर उसी में माइनस होके आंसर जब भी हमारे पास 0 आता है तो वो होता है इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, हमारे पास हमेशा आंसर 0 आता है, और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसमें आंसर 1 आना होता है। तो ये क्या आएगा हमारे पास एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास 4 पार्ट। तो ए बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेटिव में आ गया, मल्टीप्लाई हो गया ना ए बी प्लस ए सी। तो मल्टीप्लाई होके जब ये ए दोनों के साथ हमारे पास हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर ए सी। ठीक है। तो ये वैल्यूज आ रही है, तो इट मीन्स कि ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो क्या हो गई ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट है हमारे पास 16 प्लस 0 इक्वल्स टू 16। तो ये सिंपली जब भी 0 ऐड करते हैं तो वो हमारे पास आंसर चेंज नहीं करता, तो वो क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये क्वेश्चन आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पर क्या था, 0 क्या होता है आइडेंटिटी होती है एडिटिव की, और 1 मैंने बताया था आपको आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेटिव की। तो सिंपली क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं साथ में। तो नेक्स्ट है हमारे पास 4 क्रॉस 5 क्रॉस 8 इक्वल्स टू 4 क्रॉस 5 क्रॉस 8। तो मैंने बताया था ब्रैकेट सिर्फ चेंज हुई है, तो ये एसोसिएटिव है, लेकिन यहाँ पर अब क्या आ गया मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे हम एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास
ए बी इक्वल्स टू बी ए। अब ये आगे पीछे हुए, तो फिर से वही जो यहाँ पर था, ये क्या था हमारे पास जब हमने इनको आगे पीछे लिखा था, कॉमोटेटिव। तो ये थी एडिशंस में, तो अब ये क्या आएगी, कॉमोटेटिव मल्टीप्लिकेशन में, कॉमोटेटिव ओवर ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसमें जस्ट नेम लिखने थे, आपने बताने थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब इसमें भी हमने प्रॉपर्टीज ही बतानी है जो इसमें यूज हुई है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं क्वेश्चन 5 में। पार्ट 1 है -3 लेस देन -1, तो आगे आता है 0 लेस देन 2। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों साइड्स पे हमने क्या ऐड किया है कि वो ये वैल्यूज बन गई। यहाँ पर अगर मैं करूँ -3 + 3 लेस देन -1 + 3, तो आंसर क्या आता है, ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ऐड किया ना कुछ एडिटिव प्रॉपर्टी से। क्या बोलेंगे हम, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने इसमें ऐड किया। अब इसी का पार्ट 2 है हमारे पास, a लेस देन b, 1/a ग्रेटर देन 1/b। यहाँ पर हमने क्या किया है, सिंपल सा आपने ये देखनी है वैल्यू। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या आती है, जब हम इसको 1/, में लिखते हैं तो ये क्या होता है, वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, आंसर छोटा हो जाता है। अगर एक बड़ी वैल्यू है, अब मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, अगर a है 5 और b है 2, सॉरी ये b है 7, ठीक है, तो अगर इनको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने पर ये आंसर क्या आएगा, बड़ा आंसर आएगा ना। 1/7 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर छोटा आएगा। तो इसलिए ये क्या हो गई हमारे पास, इनवर्स हो गई। इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक ठीक, क्या बोलते हैं हम, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमारे पास है थर्ड पार्ट है हमारे पास a लेस देन b एंड a प्लस c लेस देन b प्लस c। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आएगी। ठीक हो गया, अब ये तो ऐड हुआ है। ठीक हो गया, तो इट मीन्स के एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया, जब भी ऐड होती है तो ये क्या आता है, एडिटिव प्रॉपर्टी। इन चीजों में एक चीज ऐड कर लें, क्योंकि ये लेस देन है और इनइक्वालिटी से बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज, जिसमें आएगा ना ये चीज लेस देन ग्रेटर देन, तो वो उसमें बस आपने ये चीज कर लेनी है साथ में इनइक्वालिटीज। ठीक हो गया, अब इसके चलते हैं पार्ट 4 पर। ए सी लेस है बी सी से एंड सी इज ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया, अब सिंपली सी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज है ऑफ इनइक्वालिटीज। क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल्स टू बी और ए लेस देन बी। ये तीनों प्रॉपर्टीज एक ही वैल्यू पे आती है, जिसे हम बोलते होते ट्रिस्ट्रोमी प्रॉपर्टी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बस कुछ ही चीज़ों में आती है कि ये सारे वैल्यूज हमारे पास आ सकती है, सारे सोल्यूशन हमारे पास आ सकते हैं। इसको आपने याद रखना है। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उसके ऊपर चलते हैं, ये क्या आएगा हमारे पास, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। तो करते हैं 1/3 एंड 1/4। तो क्या आएगा, सबसे पहले इनके दरमियान बहुत सारे रैशनल नंबर्स आते हैं, तो क्या करते हैं, इनके बिटवीन हमने दो फाइंड करने हैं, तो क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज ले लेते हैं, एवरेज
तो वो क्या होगा, दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। क्या आएगा, ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12, 4 इधर मल्टीप्लाई, 3 इधर मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, डिवाइडिंग बाय 2। तो ये 12 डिवाइड हो रहा है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनको ऐड कर लेते हैं। 3 + 4 इज 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 12, इनको कर लेते हैं 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 24। तो हमारे पास आ गया एक नंबर 7 ओवर 12। ठीक है, दूसरा नंबर एक और हमने 2 ढूंढ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर से एवरेज ले लेते हैं। बट अब हम लेते हैं जो नया नंबर आया है उसकी और इसकी। तो क्या होगा, 7 ओवर 24, ठीक हो गया, प्लस 1/4 डिवाइडिंग बाय 2। एवरेज मीन होता है जितने नंबर है उनको ऐड करके उतने पे डिवाइड कर देना। अब ये 2 नंबर्स हैं, तो 2 पे हमने इसे डिवाइड कर दिया। ये दोनों एक ही टेबल पे आ रहे हैं, इनका एलसीएम देखो क्या आता है, 4 24। तो 4 1s are 4, 4 6 are 24, तो ये आ गया 6 6 1s are 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 24। तो 24 से कैंसिल हो गया, 7 एज इट इज। तो 4 कितने जार 6, 24 था 6 जार, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 6 ओवर 2। तो ये क्या होगा, 24 डिवाइड हो रहा है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनको ऐड कर लो, 6 + 7, तो ये हमारे पास हो गया 13 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 24। तो मल्टीप्लाई बाय 24 इज 48। तो हमारे उनके बिटवीन क्या नंबर्स आ गए हमारे पास, 1 ओवर 3, और ये आ गया 1 ओवर 4, 7 ओवर 24 एंड 13 ओवर 48। ये हमारे पास इनके दरमियान रैशनल नंबर्स आ गए। पार्ट 2 पर चलते हैं इसी के। पार्ट 2 है 3 एंड 4। तो एवरेज ले लेते हैं इनकी भी। एवरेज क्या आएगी, 3 + 4 ओवर 2। तो ये आ गया 3 + 4 इज 7/2। तो ये एक नंबर आ गया। अभी फिर से एवरेज ले लेते हैं, वो क्या आएगी हमारे पास, इन दोनों की ले लेते हैं। ये होगा 7 ओवर 2 + 4 ओवर 2। तो इसके नीचे 1 है, तो इनको करेंगे एलसीएम, तो 2 आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई 1 इधर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8 ओवर 2। तो क्या वैल्यू आएगी, 7 + 8 इज 15। 2 डिवाइड हो रहा है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 15 ओवर 4। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो आ गए नंबर्स वो क्या है, 3 4, और एक आया हमारे पास 7/2 एंड 15/4। ये हमारे पास रैशनल नंबर्स आ गया। इसी का लास्ट पार्ट है, उसको भी सॉल्व कर देते हैं हम। तो वो है 3/5 एंड 4/5। एवरेज लेते हैं, वो क्या है कि 3/5 + 4/5 डिवाइडिंग बाय 2। अब दोनों 5 है तो एलसीएम तो 5 ही आएगा, तो ऊपर वाली वैल्यूज भी सिमिलर रहेंगी। तो क्या बन गया, 3 + 4 इज 7, 5 डिवाइड हो रहा नीचे आके मल्टीप्लाई, ये हो गया 7/10, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10। फिर से एवरेज ले लेते हैं, तो वो क्या होगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसके ले लेते हैं। क्या होगा, 7/10 + 4 ओवर 5 ओवर 2। अब बड़ा नंबर ये है तो एलसीएम तो आ गया 10, तो 7 एज इट इज। ये 5 2 10 होता है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8 ओवर 2। डिवाइड हो रहा है, नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, इनको ऐड कर लो, 15 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आएगा 15 ओवर 20। तो ये हमारे पास आ गई कुछ वैल्यूज। एक मिनट, 7 ओवर 4, तो दूसरा हमने इनमें से ले लिया है 15। हाँ, तो ये कैंसिल भी हो रहा है ना, 15 3s are, और 5 3s are 15, 5 4s are, तो ये 3/4। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई हैं वो क्या आई हैं, 3/5, 4/5, 3/4 एंड 7/10। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये इस एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।